पसंद की शादी करना नौजवान के लिए वबाले जान बन गया। ससुरालियों ने कत्ल करने के बाद उसकी लाश को एक वीरान जगह पर फेंका और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद उन्हें लगा कि पुलिस हम तक नहीं पहुंच सकती या हम पकड़े नहीं जाएंगे। किसी शख्स ने गुजरते हुए इस लाश को देखा और पुलिस को इतला दी। 48 घंटों में जब मुलजमान को गिरफ्तार किया गया तो फिर होते हैं खौफनाक इंकशाफात। इसके अलावा एक और दर्दनाक वाक़या सामने आया जिसमें पसंद की शादी करने वाले शख्स को ससुरालियों ने नहीं बल्कि इस दफ़ा एक बीवी अपने साथियों के साथ मिलकर अपने शोहर को मौत की नींद दिला देती है। पहले उसे जहर दिया गया, फिर उसके बाद उसका गला दबाकर उसको हलाक करने के बाद उसकी लाश को एक वीरान जगह पर फेंका। लेकिन पुलिस को इस कत्ल को ट्रेस करते हुए 5 माह का अरसा लग जाता है, जिसमें बीवी समेत उसके साथी भी गिरफ्तार हो गए। दोनों केस की जो तफसीलात हैं वो आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपको मिज़बान हूँ। मैं दर्दनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद यकीनन आप खौफज़दा हो जाएंगे। फैसलाबाद का इलाका जड़ांवाला, जहाँ पर एक कत्ल की खौफनाक वारदात होती है और वारदात करने वाले जो लोग थे वो अपनी ही बेटी का घर उजाड़ देती हैं। अब बेटी का घर कैसे उजड़ा कि पसंद की शादी करने वाले शख्स को उसके ससुर, साले और साले के एक दोस्त ने मिलकर हलाक कर दिया। कत्ल करने के बाद उसकी लाश एक वीरान जगह पर फेंकी और मौके से फ़रार हो गए। अब इन लोगों को लगा कि हमने कौन सा पकड़े जाना है, लेकिन हकीकत तो यह है कि कत्ल कभी छुपता नहीं है। किसी शख्स ने गुजरते हुए इस डेड बॉडी को देखा और फिर वहाँ पर लोगों को जमा किया, पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँचती है। रेस्क्यू 1122, PFS और फॉरेंसिक की टीमें भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं। वहाँ से अहम शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उसके बाद इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका अस्पताल पहुँचाया गया। अब जैसे ही ये डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका अस्पताल पहुँचाते हैं तो जो उसे फायर लगे थे, जो चीज़ें सामने आई उस पर पुलिस ने FIR दर्ज की और FIR नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज हो चुकी थी। फिर उसके बाद पुलिस इस पर तहकीकात का अमल शुरू कर देती है। चंद घंटों के बाद पुलिस उन कातलों तक पहुंच गई जिसमें जियो फेंसिंग, CDR, तमाम तर चीज़ों को देखा गया और फिर पुलिस उन कातलों तक पहुंचती है जिसमें उसका ससुर, उसका साला और उसका एक दोस्त था जिसने उसे मिलकर कत्ल किया था। तीनों मुलजमान को गिरफ़्तार करने के बाद जब शामिल तफ्तीश किया गया तो तीनों मुलजमान इतराफ़ जुर्म कर लेते हैं। पुलिस ने ना सिर्फ मुलजमान को गिरफ़्तार किया बल्कि इसके साथ साथ आला कत्ल भी बरामद कर लिया। पसंद की शादी करने वाले बहुत सारे ऐसे नौजवान जिन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया गया। कसूर कचहरी के अंदर भी चंद अरसा कबल एक वाक़या रूनमा हुआ था जिसमें एक शख्स जिसे पसंद की शादी करने पर मारा गया, क्योंकि वो शख्स उस वक़्त जब उसने पसंद की शादी कर ली थी तो हाल वाले थे, उन्होंने FIR दर्ज करवाई, अगवा की, जिस पर उसे अदालत पेशी पर लाया गया और अदालत पेशी में पुलिस कस्टडी के अंदर उसे हलाक कर दिया गया। दूसरा वाक़या जो है वो रावलपिंडी का है जिसमें एक खातून अपने साथियों के साथ मिलकर शोहर को नशा पिलाती है और नशा पिलाने के बाद बेहोशी की हालत में उसका गला दबाया गया। उसे उस वक़्त जहर भी खिलाया गया, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए वो खातून अपने साथियों के साथ मिलकर उसका गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला देती है और फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी को एक वीरान जगह पर जाकर फेंकती है और ख़ुद ही उसके अगवा की FIR भी दर्ज करवाती है। लेकिन अगवा की FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने तहकीकात का अमल शुरू किया, जिस पर पुलिस सबसे पहले उसकी बीवी को इंटरोगेट करती है और उसी दौरान किसी शख्स ने 15 पर कॉल की और बताया कि एक वीरान जगह पर एक शख्स की डेड बॉडी पड़ी है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी की शनाख्त के बाद उसकी बीवी को बताया कि ये आपका शोहर है, जिस पर बीवी बताती है कि यही शोहर है। जिसके बाद पुलिस ने जब तहकीकात का अमल शुरू किया, उस बीवी को इंटरोगेट किया तो उसी दौरान सवालात और जवाबात में कुछ ऐसे सवालात थे जिस पर बीवी के जो जवाब आते हैं वो मशकूक पुलिस को लगते हैं। पुलिस ने मज़ीद सवालात किए जिस पर पुलिस को इस बात का शक हुआ कि बीवी ही अपने शोहर को कत्ल करवाने वाली है, जिस पर पुलिस ने सख्ती के साथ जब तफ्तीश की तो बीवी मान जाती है। जिसके बाद बीवी को गिरफ़्तार किया और उसके साथ जो दूसरे लोग थे उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया और अब इन्हें चलान करके जेल भेजा जाएगा, जिसके बाद सज़ा जदा जो है वो अदालत देगी कि इन्हें क्या सज़ा जदा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पसंद की शादी करने वाले तकरीबन 100 में से 95% लोग जो हैं वो इस चीज़ के अंदर नाकाम हो जाते हैं, जबकि 5% लोग ऐसे हैं जो कामयाब होते हैं। लेकिन 95% में बहुत सारे ऐसे कत्लों के मामलात भी सामने आते हैं। चंद अरसा कबल पसंद की शादी करने पर फैसलाबाद के अंदर ही एक बाप ने
अपनी बेटी समेत उस शख्स को भी मार दिया। सुलह करने के बाद उसे घर से लेकर गया कि आपको शॉपिंग करवाने के बाद वापस घर छोड़ देंगे और रजामंदगी के साथ आप लोगों की रुखसती करेंगे। अब वो शख्स जो था वो उसकी बातों में आ गया। अपने ससुर की बातों में आने के बाद जब उनके साथ चला गया तो अगले दिन ना सिर्फ उन्होंने उस अपने दामाद को कत्ल किया बल्कि उसके साथ साथ अपनी बेटी का भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और तमाम तर लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस पर अब देखते हैं कि पुलिस इन लोगों को सजा जिदा क्या देती है। तमाम तर लोगों से गुजारिश है इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का आधार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह